नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार अग्रवाल और आप देख रहे हैं नेशनल सोल्जर न्यूज। मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार 2022 के तत्वाधान में ग्राम सनही मल्ली वार्ड संख्या 3 तहसील कोटद्वार में ग्रामीण आबादी क्षेत्र में बनाए हुए अवैध आरबीएम के भंडारण, जिसके विरोध में सनही मल्ली के ग्रामीणों ने पूर्व सैनिकों और उनके साथ समाज के अन्य वर्ग के लोगों ने सम्मिलित सभा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें रिहायशी इलाके में अवैध भंडारण के कारण विगत 2 वर्ष से स्थानीय ग्रामीणों को हो रही समस्याओं को कर्ण नगरी कोटद्वार प्रशासन के द्वारा नजरअंदाज किए जाने को लेकर दुख और आक्रोश प्रकट किया गया। मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार के संयोजक श्रीमान सुनील बहुखंडी जी और उनकी टीम के बंधुओं द्वारा जन आक्रोश रैली को समर्थन दिए जाने पर उनके द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार इस तरह के जन विरोधी कामों को करने वाले सत्ता और प्रशासन की मिलीभगत से कार्य करने वालों की आलोचना करता है और इस विरोध में ग्रामीणों के साथ खड़ा है। वहीं सुनील बहुखंडी ने कहा कि शासन और प्रशासन अवैध भंडारण में अवैध खनन करने वालों पर रोक नहीं लगा सकता तो ग्रामीणों के साथ एक ज्ञापन भी मुख्यमंत्री के नाम दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो उग्र प्रदर्शन को भी विवश किया गया तो प्रदर्शन भी किया जाएगा, परंतु कोटद्वार में अवैध खनन, अवैध भंडारण, गौहत्या जैसे जघन्य अपराध को पनपने नहीं दिया जाएगा। मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार 2022 के सफल क्रियान्वयन के पश्चात कर्ण नगरी में इस तरह के अवैध कार्यों पर न केवल रोक लगेगी बल्कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी आश्वासन दिया और क्षेत्र की जनता जनार्दन के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का आश्वासन दिया। इस दौरान सनही मल्ली और तल्ली के स्थानीय जनता, बड़ी मात्रा में महिलाएं और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अवैध खनन करने वाले शराब पीकर डंपर चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। कोई ग्राउंड न होने की वजह से जो आर्मी की भर्ती कर रहे हैं वह सड़क पर ही रेस करते हैं और छोटे छोटे बच्चे सड़क पर ही साइकिलिंग करते हैं। बड़े बुजुर्ग शाम को टहलने निकलते हैं। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है और इस हादसे में किसी की जान चली जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? शासन या पुलिस प्रशासन क्या है जिम्मेदारी लेने को तैयार है? क्योंकि प्रशासन को अवगत कराया गया परंतु कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही है, यह कहना है ग्रामीणों का, जिसमें से श्रीमान पार्षद श्री धीरज सिंह नेगी के नेतृत्व और मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार के संस्थापक सुनील बहुखंडी के सौजन्य से श्री गोपाल दत्त जी जखमोला, कैप्टन हरवंश जी, सतपाल सिंह जी, सूबेदार वीरेंद्र सिंह और मातृशक्ति में हेमा जी, देवेश्वरी जी, ममता जी, अंशु रावत और मेनका, रेणु, शांति देवी बड़े आक्रोश के साथ उपस्थित रहीं और मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार के सदस्य प्रदीप डबराल, सूबेदार जयपाल सिंह, देवेंद्र सिंह व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मेरा नाम धीरज नेगी। कहाँ से हैं आप? मैं सनेलाल का। अच्छा, क्या है यहाँ पर आप? मैं पार्सल यहाँ वार्ड नंबर 3 से जी। ये आपके जो पीछे दिख रहा है ये बना हुआ है टीन से, क्या चीज़ है ये स्टॉक की परमिशन है लेकिन इन्होंने कुछ 1 साल पहले इसमें विवाद हुआ था। जब ये फर्स्ट में इन्होंने प्रक्रिया की थी, इसके बाद विरोध किया गाँव ने, फिर रुक गया था ये। हम एसडीएम के पास गए थे, एसडीएम साहब ने कहा था कि नहीं ये स्टॉक नहीं हो पाएगा। उस टाइम पे ये नदी का खुदान होता था, यहाँ पे खू नदी पे खनन चल रहा था, तो उनका विचार था कि यहाँ से आए भी थे, एक ट्रैक्टर ट्रॉली आई थी, उसको रोका गया। फिर उसके बाद चौकी भी गया मैटर वो, उसके बाद फिर वो मैटर उन्होंने हमें आश्वासन दिया एसडीएम साहब ने कि आप ये स्टॉक बंद रहेगा, मगर अब लग रहा है कि फिर चालू होने वाला है। और इसके चक्कर में परसों डीएम साहब को पौड़ी मिलने भी गए थे, मगर हमारी प्रक्रिया अभी जैसा कि देखने में आया, अभी तो कोई खनन खुला नहीं है कहीं का भी ना, अभी कहीं खनन खुला हुआ नहीं है। तो ये जो कर रहे हैं स्टॉक जो खनन कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं खनन? ये अभी खनन देखो, अभी खनन तो कहीं खुला नहीं है। खनन कहाँ से होगा ये आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। नदी से करना, कहाँ से करें? अवैध रूप से कर रहे हैं। जी, अवैध से होगा। तो इससे क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? परेशानी तो पूरी जनता को है। जनता नहीं चाह रही कि यहाँ पे स्टॉक हो। जनता मेरे पास आई तो मैं पब्लिक में जाऊँगा। जनता नहीं चाह रही कि यहाँ पे स्टॉक हो। आपसे क्या चाह रही है जनता? जनता बोल रही कि आप साथ खड़े रहेंगे हमारे। मैं ये बोलते हैं कि मेरे साथ वहाँ चलना था, मैं चलते हैं। आप चाहते हैं कि रुक जाइए? बिल्कुल रुकना चाहिए। जनता चाहेगी तो मैं चाहूँगा रुके। शासन चाहेगा तो उसका विरोध करना पड़ेगा, मैं चाहे शासन के भी खिलाफ जाना पड़े। जनता चाहेगी तो मैं जनता के साथ खड़ा हूँ। हम गोपाल दत्त जखमोला है। मूलतः आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मूलतः हम सन 70 से यहाँ पर हैं। कौन सी जगह है ये सन्ने मल्ली है सर। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है आपकी यहाँ पे? हमें ये प्रॉब्लम है, हम सन 70 से इस यहाँ पर बसे हुए हैं और हम काश्तकार लोग हैं। हमारी ज़मीन, हम किसान लोग हैं। किसान के साथ साथ हमें मौका मिला देश सेवा का। हम आर्मी भी पर्सन्स, रिटायर आर्मी भी पर्सन्स हैं। अभी जब हम घर आए हैं
तो हमने देखा पाया गया कि हमारी जब किसान जो फसल कर रहे हैं हमें नुकसान हो रहा है। नुकसान किस लिए हो रहा है? हमारे सामने ये खनन भंडारण खोला गया है। शासन प्रशासन ने ये किस अथॉरिटी पर मंजूर किया ये हमने पता नहीं है अभी तक। उन्होंने मानक भी बोला, मानक के हिसाब से हमने तहसीलदार के पास गए, एसडीएम के पास गए, उन्होंने यहाँ पार्टी भेजी, टीम आई उनकी, उन्होंने नपाई भी की यहाँ ग्राउंड इस पॉइंट से लेकर नदी तक, यहाँ तक 170 मीटर निकला और यहाँ रोड हेड से अंदर बोला 50 मीटर होना चाहिए था, वो नहीं था, जबकि जीरो पे ये लगा रखा है। दूसरा, काश्तकारी ज़मीन, काश्तकार किसान लोग हैं हम, किसान से पूरी जनता, पूरी दुनिया किसान के ऊपर डिपेंड है। किसान अगर अन्न उपजाएगा तभी लोग खाना खाते हैं। आपको यहाँ क्या समस्या आ रही है इस भंडारण के होने से? भंडारण से हमें ये समस्या आ रही है कि जब इसमें जेसीपी चलते हैं, ट्रैक्टरों का जमावड़ा जब यहाँ आता है, इससे जो शोर होते हैं, हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, उनकी पढ़ाई में व्यवधान होता है। जब हम खेत से काम करके घर में आते हैं, हमारी जो आराम है उसको हराम किया जाता है। रात को 2 बजे 3 बजे ट्रैक्टरों का यहाँ पर आना जाना होगा और बोला, हमें धमकी भी दी गई है व्हाट्सएप में कि हम कल से यहाँ बैठेंगे, देखते हैं जिसको दिक्कत है वो यहाँ आके हमें मिले। और कुछ तत्व हैं जो गांव के इसमें मिले हुए हैं, वो खुद नहीं आ करके दूसरे बाहरी लोगों को यहाँ पर बिठाया जा रहा है, बाहर के, हम किसी को नहीं जानते हैं। खनन कहाँ से करते हैं ये? खनन अभी तक तो यहाँ पर हमने घुसने नहीं दिया, कोई भी ट्रैक्टर हम घुसने नहीं दे रहे हैं। गांव वालों की एकता से गांव खनन अंदर नहीं जा रहा है। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं शासन प्रशासन से कि ये भंडारण जल्दी से जल्दी यहाँ से उठा दिया जाए और हम लोगों की शांति को बहाल किया जाए, नहीं तो हम लोग यहाँ पर रह नहीं पाएंगे। अदरवाइज हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है, इस इलाके को विस्थापित कर दिया जाए। इसके लिए आप किसी अधिकारी से मिले हैं? यस, हम तहसीलदार साहब से मिले हैं, एसडीएम साहब से मिले हैं, एडीएम साहब से पौड़ी मिले हैं और हरक सिंह साहब माननीय मंत्री पर्यावरण मंत्री भी पॉइंट पर मौना करके गए हैं। सांसद जब थे तीरथ सिंह साहब, उनसे भी हम बात मिले हैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने तहसीलदार को बुला करके उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि इसको निरास्तरण कर दिया जाए और उसी टाइम उन्होंने कितने समय की बात हो गई है? ये हो गई है करीब 4 महीने की बात हो गई है। तो क्या हुआ जब से 4 महीने से? आप 4 महीने से ये शांत पड़ा था, बंद था। उन्होंने डीएम धीरज सिंह साहब थे, जब उनको फोन लगा के इसको निरास्तरण करने काम करने के लिए ऑर्डर दे दिया था, तो इन्होंने ये हटाया नहीं था? लेकिन इन्होंने नहीं हटाया था। अभी 2 हफ्ता पहले से यहाँ गतिविधियां शुरू हो गई हैं। इसका मतलब इनको या तो शासन या तो प्रशासन या ये अपनी खुद दादागिरी से गांव को डरा के धमका के इस काम को ये चालू कराना चाहते हैं, पर हम इनकी डराने और धमकियों में नहीं आने वाले हैं। हम नहीं डरेंगे। क्षेत्र में हमारे आने वाली पीढ़ी, नए बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड नहीं है और हमारे बच्चे आर्मी के लिए तैयारी करने के लिए इन रोडों पर सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं और छोटे बच्चे साइकिलिंग करते हैं और जॉगिंग करते हैं। बुजुर्ग लोग अभी उनका सब इस खनन भंडारण से अभी ये सब उनका लिए भविष्य में बहुत खतरनाक हो जाएगा, जिससे कि उनका दूसरा ये क्षेत्र उत्तराखंड में है और ये बॉर्डर कंडी रोड है, इसके इधर उत्तर प्रदेश है। अभी मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार से, प्रशासन से, माननीय शासन प्रशासन से मैं मानना चाहता हूँ, ये उत्तराखंड है और ये बिजनौर है, उत्तर प्रदेश, और आज की डेट में इस खो नदी में कोई खनन भंडारण नहीं चल रहा है। तो मैं शासन प्रशासन से ये चाहता हूँ, जो माल यहाँ स्टॉक होगा वो कहाँ से होगा, इसका हमें उत्तरदायित्व दें। यहाँ जो स्टॉक होगा वो कहाँ से होगा, क्या रणनीति है खनन भंडारण पार्टियों की? क्या रात को 2 बजे 3 बजे लोगों की नींद हराम होगी या यहाँ पर माल चोरी छिपे आएगा? बंद करो खनन भंडारण, बंद करो, 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 बंद करो। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। खनन भंडारण बंद करो, बंद करो, बंद करो खनन भंडारण बंद करो,
ये जो लोग आप कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं आप लोग? ये बोलो किस लिए खड़े हैं आप यहाँ पर? ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भंडारण किया जा रहा है और इधर से नदी हमारे पास में है। अगर इधर बड़े बड़े डंपर चलेंगे, हमारे बच्चों की आवाजाही, हमारे जानवर हैं इधर, हमारी खेती बर्बाद हो रही है। नदी हमारे गांव में आ जाएगी तो हमारा तो सारा गांव बर्बाद हो जाएगा। आप बताइए, बोलिए आप बताइए। कृषि भूमि पर वैसे भी जायज़ नहीं है ये, और रिहायशी इलाके में हमारे इधर बच्चे स्कूल जाते हैं, साइकिल में जाते हैं। अगर इधर डंपर चलने लग गया, ट्रैक्टर चलने लगे तो हमारे बच्चों का आना जाना मुश्किल। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मातृशक्ति और सने मल्ली के जो गणमान्य नागरिक हैं, यहाँ पर जो आरबीएम का भंडारण रिहायशी इलाके में किया गया है विगत 2 वर्षों से, उसके कारण जनता को जितनी समस्या हो रही है उन सब के विरोध के स्वरूप हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं। और ये जन जन की आवाज़ है कि रिहायशी इलाके में इस तरह का आरबीएम भंडारण न केवल गैर कानूनी है बल्कि जनता के हितों के विरोध में भी है। लेकिन खनन से कमाई करने वाले जो लोग हैं वो इस कमाई के चक्कर में इतने अंधे हो चुके हैं कि न उनको जनता की आवाज़ सुनाई दी, न यहाँ पर जो पूर्व सैनिक इतने समय से प्रदर्शन कर रहे हैं प्रशासन तक अपने ज्ञापन के माध्यम से अपनी आवाज़ पहुँचा चुके हैं, मुख्यमंत्री तक यहाँ पर से अपनी आवाज़ पहुँचा चुके हैं कि ये जो सामने पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये केवल कमाई का जरिया और इसमें जनता का कोई लाभ नहीं, उत्तराखंड को कोई लाभ मिलने वाला नहीं, कोटद्वार के खाते में राजस्व में 1 पैसा जुड़ने वाला नहीं, केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए इन्होंने इस प्रकार से पर्यावरण को नुकसान करती हुई नदियाँ, ये खो नदी के अंदर अब तक 3 लाशें डूब चुकी हैं, 3 बच्चे डूब चुके हैं जो लाशें बन गए हैं। तो कहाँ तक इन खनन माफियाओं का, इन इस प्रकार के असामाजिक तत्वों का कहाँ पर जाकर के लालच ठहरेगा, ये हमारा प्रश्न है। और हमें न्याय कौन देगा ऐसे में, जबकि पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं ये केवल और केवल खनन के पक्ष में खड़े नजर आते हैं। इन नागरिकों की आवाज़ किसी प्रकार से कोई नहीं उठा रहा है। तो मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार इनकी आवाज़ बनकर आज सबके सामने है। जी बताइए सर आप। ये खनन भंडार जो है गांव के बीच में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हर चीज़ की जो है वो है, सबके लिए परेशानी है। बच्चे हैं, लेडीजें हैं, आंगनबाड़ी है, इधर अगल बगल जितने भी जो घर हैं यहाँ डंपर चलेंगे, ट्रैक्टर चलेंगे, सब चलेंगे। यहाँ जो है दिन रात जो है आवाजाही रहेगी। यहाँ पर सबका जो है आना जाना। हम चाहेंगे तो कल गांव को, अभी तो लोग इधर अपना खेती पाती कर रहे हैं, यहाँ पर है, किसी न किसी दिन यहाँ पर सब गदर हो जाएगा कि सब लोग गुस्से में अभी। और हमको चाहिए ये जल्दी से जल्दी, हम प्रशासन के पास सब जा चुके हैं, डीएम एसडीएम जितने भी होते हैं। आज हमारे पास मीडिया भाई लोग आ रखे हैं, हम इनको करेंगे और इसके बाद हम इसको जल्दी से जल्दी चाहते हैं, नहीं तो हम फिर विद्रोह बहुत खतरनाक करने वाले हैं। एक बार फिर से नारे लगा दो। चलो आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, खनन भंडारण बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। अजय कुमार अग्रवाल और आप देख रहे हैं नेशनल सोल्जर न्यूज। इस समय हम उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर हैं, जहां पर ग्रामीण लोग प्रदर्शन कर रहे हैं खनन के खिलाफ। यहां पर उत्तर प्रदेश की नदियों से खनन कर भंडारण उत्तराखंड में किया जा रहा है और उसका कोई भी रवन्ना नहीं कटवाया जा रहा है। और डंपर की वजह से यहाँ पर लोग परेशान हैं, उनके बच्चों को जान का खतरा है, वो यहाँ पर सड़कों पर खेलते रहते हैं और वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर ये भंडारण बंद किया जाए और कहीं और किया जाए।